हेलो फ्रेंड्स, अब आप अमरीश भाटिया म्यूजिक का आनंद दुनिया के कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर ले सकते हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना.com, जोई सावन, Amazon म्यूजिक, iTunes, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक और भी कई। अगर आपको हमारे गाने पसंद हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करिए। करण, करण, करण। अरे कौन है साला जो सुबह सुबह परेशान कर रहा है? फोन बज रहा है तुम्हारा। नंबर चेक करो, पता चल जाएगा कौन है। क्या बात है, बड़ी खतरनाक निगाहों से देख रहे हो। सुबह सुबह एक और ट्रिप लगाने का इरादा है क्या? मेरे छोटे भाई दीपू के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई और अभी उसकी मैडम का फ़ोन आया था। आज वो आ रहा है। बोर्डिंग में है क्या? हाँ, वाह, दैट्स ग्रेट। तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं रखते? एक्चुअली मॉम डैड के प्लेन क्रैश के बाद वो काफ़ी टूट सा गया था। उस वक्त उसकी उम्र 10 साल की थी। हम दोनों मॉम डैड को लेने एयरपोर्ट गए थे। हमारी आंखों के सामने प्लेन क्रैश हो गया और वो तब से गुमसुम और खोया खोया सा रहता है। इसलिए मैंने सोचा
उसे बाहर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दूं। शायद माहौल बदलने से उसमें फर्क पड़ जाए। कितने बजे तक आएगा वो? शायद 9 बजे तक पहुंच जाएगा। अरे 8 तो बज गए हैं, जाओ जाके तैयार हो जाओ। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। कहीं तुमने अपने भाई को बोर्डिंग में इसलिए तो नहीं भेजा कि तुम यहाँ आसानी से रह सको, आजाद रह सको? आई मीन, अपने भाई से अपनी सेक्सुअलिटी छुपाना भी तो तुम्हारी जरूरत हो सकती है ना? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना मेरी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? बिजनेस रिलेशनशिप में पर्सनल मैटर्स लाना मुझे पसंद नहीं। जानता हूं कि हमारे बीच सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप है, कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ रात के अंधेरों में ही काम करता है। लेकिन अब मैं इस बिजनेस रिलेशनशिप से काफी ऊपर आ चुका हूं। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूं। मैं किसी इमोशनल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता। आई एम नॉट जोकिंग। चाहो तो कभी भी आजमा के देख लेना, तुम्हारी एक आवाज पे कुछ भी कर जाऊंगा। तेरी चाहत के असर से दिलों के दौर बनते गए। हम अक्सर भूल जाते हैं आंसुओं में डूब जाते हैं। जब बिछड़ते हैं, दूर होते हैं, ख्वाबों में खो जाते हैं। क्या तुम ये घर में बैठ के गिटार बजाते रहते हो? कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो। खाना खा लिया तुमने? जी। रात काफ़ी हो गई है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ।
तुम्हारा भाई चला गया क्या? वो अपने कमरे में सो रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यार, अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो अंदर चलते हैं। क्या तुम ये घर में बैठ के गिटार बजाते रहते हो? कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो। आज तुम्हें वो वाली बात नहीं आई। आई एम फीलिंग लाइक आई एम स्क्रूइंग अ टॉय। डोंट वरी, तुम्हारी पेमेंट नहीं काटूंगा। मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रहा हूं। जब मूड नहीं था तो बुलाया क्यों? जस्ट टू रिकवर माई सेल्फ। रिकवर? किस बात से? दीपू के आने के बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ। वो आज भी वैसा ही है जैसे कल था। दीपू इस वक्त उम्र के जिस दौर से गुजर रहा है वो बहुत ही नाजुक दौर है। इसी उम्र में डिसाइड होता है कि एक लड़का आगे चलकर किस रास्ते को चुनेगा। इसलिए तो परेशान हूँ। आज उसे एक भाई की नहीं, एक दोस्त की जरूरत है। यही तो प्रॉब्लम है, वो किसी से दोस्ती करता ही नहीं है। तुमसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? तुम अपनी हर बात उस पर थोपते हो। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या चाहता है? जिस तरह से तुमने उसकी मौजूदगी में मुझे यहां अपने पास बुलाया है, सोचो उस पर यह बात क्या इंपैक्ट करेगी। एक दोस्त की हैसियत से बुलाओगे तो मैं यहां कभी भी आ जाऊंगा, लेकिन अगर इस काम के लिए मुझे दोबारा बुलाओगे, जब तक दीपू यहां है
मैं यहाँ नहीं आऊँगा। दीपू, जी भैया। नीचे आओ। एक्चुअली रुद्रपुर वाले प्लांट में रेड पड़ी है, तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा बॉस के साथ, क्योंकि रेड का मामला है। हो सकता है मुझे 3-4 दिन लग जाए वापस आने में। तुम अकेले घबराना मत, मैं काम ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा। आई एम नॉट जोकिंग। चाहो तो कभी भी आजमा के देख लेना, तुम्हारी एक आवाज पे कुछ भी कर जाऊंगा। हेलो, अभी आ सकते हो? तो ये बात है। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे अपने किसी काम के लायक समझा। डोंट वरी, मैं दीपू का पूरा ख्याल रखूंगा।
क्या हुआ? आप मेरे पर्सनल चीज़ों को हाथ मत लगाइए। आई एम सॉरी, बट यू आर रियली अ ग्रेट आर्टिस्ट। कितने अच्छे स्केच बनाए हैं तुमने। तुम्हारे हर एक स्केच में कितना दर्द छुपा हुआ है। थैंक्स, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। प्लीज़ भैया को इस बारे में मत बताइएगा, वरना वो गुस्सा करेंगे। इतनी अच्छी आर्ट देख के कोई गुस्सा कैसे कर सकता है? वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं। ही इज़ अ मॉन्स्टर। छोटों के लिए बड़े हमेशा मॉन्स्टर ही होते हैं। करण वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल से वो उतना ही अच्छा है। तुम अपने बड़े भाई के गुस्से के पीछे छुपे अपनेपन को देखो कि उसको तुम्हारी कितनी चिंता है। किस बात की चिंता है? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? ना किसी से बात करते हो, ना किसी से घुलते मिलते हो। अब देखो ना, मैं सुबह से यहां पर हूं, लेकिन तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाओगे। एक्चुअली मैं चाय का बहुत बड़ा शौकीन हूं, इसलिए बिना चाय के मुझसे नहीं रहा जाता। आप मुझे बोल देते। किस हक से बोलता मैं तुमको? तुमने तो सुबह से मेरे साथ हेलो तक नहीं की। अंकल, आई रियली वेरी सॉरी। अंकल? मैं तुझे अंकल लग रहा हूं? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल सफेद हो गए, मैं मोटा हो गया, मेरा पेट निकल आया, 45-50 साल का हो गया मैं। आई एम जस्ट 23। अंकल नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी भैया की उम्र का नहीं हूं मैं। आप मेरे भैया के दोस्त हो, आप मेरे अंकल ही तो हो गए। वैसे तो मैं तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ा हूं, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हो तुम मुस्कुराते हुए। क्यों नहीं हंसते हो? बस ऐसे ही हंसता रहा कर, करण को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी ये तेरी उम्र जो है ना, ये देवदास बनने की नहीं है, शरारतें करने की है। वैसे तुम बार बार देवदास क्यों बन जाते हो? गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है क्या? मेरी तो नेचर ही ऐसी है। तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे ना? करण ने बताया था मुझे उस हादसे के बारे में। लेकिन दीपू, किस्मत को कौन बदल सकता है? जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अपने पास की वजह से अपने फ्यूचर को तो हम बर्बाद नहीं कर सकते ना। लोग आते जाते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है, इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए उस बात को लेकर अपने आने वाले कल से खिलवाड़ मत करो।
एम सॉरी, मैं तो ऐसे ही आ गया। यू फिनिश इट। अनीस भैया रुको। भैया को बताना मत। आई अंडरस्टैंड। आपने मुझे डांटा नहीं। दीपू, अब तुम 17 साल के हो चुके हो, अपना भला बुरा कुछ सोच सकते हो। किसी को डांटने से कोई थोड़ी देर के लिए रुक जरूर जाता है, लेकिन बदल नहीं सकता। किसी को डांटने से, डराने धमकाने से अगर कोई बदल जाता तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही ना होती। और जब आप किसी को डांटते हो, उसको डराते हो, तो जब वो इंसान आपके डर से बाहर आ जाता है तो दोबारा वो वही हरकत करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी की इज्जत करता है, किसी को प्यार करता है, तो वो खुद ही अपने आप को सामने वाले के मुताबिक ढाल लेता है। खैर, मैं चलता हूं। अगर कोई किसी की इज्जत करता है, किसी को प्यार करता है, तो वो खुद ही अपने आप को सामने वाले के मुताबिक ढाल लेता है। अनीस भैया सच में अच्छे हैं। अरे दीपू, तुम? वीडियो गेम। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है गेम खेलना। मुझे भी बहुत पसंद है गेम खेलना, लेकिन भैया खेलने नहीं देते। भैया कहते हैं ये छोटे बच्चों का काम है। एक कहावत सुनिए ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बस वही हाल है तुम्हारे भैया का। साला सीए है ना, इसलिए बिजनेस और पैसों के अलावा कुछ और दिखता नहीं है उसको। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी टीवी चलाते हैं बस न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। वैसे न्यूज़ देखना अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें? वही डर्टी पॉलिटिक्स, रेप, मर्डर, साइक्लोन, वॉर, रिलीजन, मैटर। दीपू, डर्टी पॉलिटिक्स सिर्फ राजनीति का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा है। कैसे? अच्छा ये बताओ कि तुम कैसे इंसान को अपने नेता के रूप में देखना चाहते हो? उसको जो ईमानदार हो, जो देश का भला करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम कहीं से 10 लाख रुपए का लोन लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई में खर्च करते हो, तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि डॉक्टर बनने के बाद तुमने जितना लोन लिया है तुम उससे ज़्यादा कमाओ? बिल्कुल चाहूँगा। चलो, लेकिन अगर उसके बाद तुम्हारी जॉब किसी अच्छे हॉस्पिटल में लग जाए, तो क्या उसके बाद तुम गांव में जाकर इलाज करना या गांव में रहना पसंद करोगे? इंसानियत के नाते तो मुझे गांव में ही रहना चाहिए, लेकिन लोन की किस्त उतारने के लिए मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करना पसंद करूंगा। एग्जैक्टली। ये बात किसी पर भी लागू हो सकती है और वैसे ही नेताओं पर भी। यह हमारी गलत सोच है कि हम हर नेता को एक समाज सेवक के रूप में देखना पसंद करते हैं। राजनीति भी एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें भी लोग प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। और जैसे किसी भी बिजनेस में लोग अपनी प्रॉफिट को कमाने के लिए अपनी वैल्यू को दरकिनार कर देते हैं, वैसे ही राजनीति में भी तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी नेता तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाइयाँ करेगा, और वो करते भी हैं, लेकिन तब तक जब तक
उनके ऊपर कोई बात ना आए जब तक उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बहुत इंटरेस्टिंग हो भैया। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि आप उनका जवाब अच्छे से दे सकते हो। एनीवेज, गेम्स खेलने के अलावा और क्या पसंद करते हो? मैंने कई बार भैया को कहा है जयपुर में ले चलो, भांगल ले चलो, पहाड़ों में ले चलो, जंगल में ले चलो, लेकिन भैया ले जाते नहीं हैं। तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। तुझे दिखाऊं दुनिया के वो हसीन रंग जो तेरे दिल में उतर जाए। तुझे दिखाऊं दुनिया के वो हसीन रंग जो तेरे दिल में उतर जाए। चल ख्वाबों की गलियों से गुजरे जहाँ हर मोड़ पे मुस्काने बिखर जाए। नदी की लहरों में बहते अरमां, फूलों की खुशबू से उम्मीदें सोवर जाए। दोहरा वो मुखड़ा तुझे दिखाऊं दुनिया के वो हसीन रंग जो तेरे दिल में उतर जाए। गुड मॉर्निंग भैया, आप आ गए। और कैसा गया तुम्हारा ट्रिप? सही था? क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ज़्यादा होशियार मत बनो। दीपू तुम्हारे साथ बेड पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? व्हाट नॉनसेंस! क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त यहाँ से चला जा, दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरी बात तो सुनो। जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है, जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपना संयम खो बैठता है। इसलिए इस वक्त तेरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अनीस भैया कहाँ गए? चला गया। बिना बताए?
आज के उभरते हुए कलाकार धीरज कुमार, जी हाँ धीरज कुमार, जिन्होंने अपने अभिनय से छोटी सी जिंदगी में लाखों लोगों का दिल जीत लिया था, आज उसी धीरज कुमार ने अपने फ्लैट पर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जी हाँ, धीरज कुमार की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पूरी इंडस्ट्री में क्यों? शोक की मुझे लहर क्या है। हुआ है? किसी ठीक को हूँ इस मैं। बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि धीरज लगता कुमार- नहीं है। तुम आज कार्टून नेटवर्क की जगह न्यूज़ देख रहे हो। पुलिस को उनके दोस्तों और जानने वालों से ये पता चला अनीस भैया ये धीरज कुमार कहते बहुत समय से हैं डिप्रेशन जो में न्यूज़ नहीं देखता वो आधा अधूरा इंसान वही होता है। डिप्रेशन उनकी मौत का कारण है, लेकिन उनके जानने वालों जब दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहेगी तो जिंदगी का तजुर्बा कैसे हासिल करेगा? जानता हूं कि हमारे बीच सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप है, कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ रात के अंधेरों में ही काम करता है, लेकिन अब मैं इस बिजनेस रिलेशनशिप से काफी ऊपर आ चुका हूं। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूं। मैं किसी इमोशनल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता। आज उसे एक भाई की नहीं, एक दोस्त की जरूरत है। यही तो प्रॉब्लम है, वो किसी से दोस्ती करता ही नहीं है। तुमसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? अनीस भैया ये कहते हैं जो न्यूज़ नहीं देखता वो आधा अधूरा इंसान होता है। जब दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहेगी तो जिंदगी का तजुर्बा कैसे हासिल करेगा? फोन किया आपने? तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ आपके दिल में उनके लिए बहुत खास जगह है। कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। शौक होने की जरूरत नहीं है। जब से मैं यहाँ आया हूँ आप दोनों की नज़दीकियों को देख रहा हूँ, सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। अपने प्यार को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। और अनीस भैया और आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। हाँ, बस आपके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं। क्या ये अनाज शनाब बक रहे हो? मेरी कसम खा के कहो मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं खा सकते ना आप मेरी झूठी कसम? अब सोच क्या रहे हो? फोन करो और बुलाओ उनको। आपसे तो होगा नहीं, आप तो फिसड्डी हो। मैं ही कर लेता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? साले तू मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता था?
लेकिन मैं तुझे थप्पड़ जरूर मारूंगा। क्या कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। करो करो करो, शर्माते क्यों हो? ये सब जानता है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। अनीस भैया, अब मैं आपको भाभी बोलूं या जीजा? आ, आ, तुझे दिखाऊं दुनिया के वो हसीन रंग जो तेरे दिल में उतर जाए।